बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक की सीरीज़ करेंगे और इसके एक्सरसाइज 4.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 7, 8 और 9। तो पार्ट 7, 8, 9 जो है वो कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी कोर्स बुक में। तो ये है पार्ट 7, ये है पार्ट 8 और ये है पार्ट 9। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग ट्राइनोमियल्स और इसका पार्ट 7 करने जा रहे हैं। तो पार्ट 7 है a² - 22ab + 57b²। तो इसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसकी जो है मिड टर्म ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो स्क्वायर वैल्यूज़ नहीं हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म तो स्क्वायर है लेकिन लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर वैल्यू नहीं है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करके ही इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो हमारे पास जो लीडिंग वेरिएबल है यानी a², इसका जो कोएफिशिएंट है हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है ये 1 जो है हर नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। और जो लास्ट टर्म है इसमें आपको जो नंबर नज़र आ रहा है यानी b² का कोएफिशिएंट वो है 57। तो 57 पॉजिटिव है और हमारे पास यहाँ पे 1 भी पॉजिटिव है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 1 × 57 दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। तो ये 57 हमारे पास पॉजिटिव है। और इसी के नीचे जो है हमने ये जो मिड टर्म है -22 इसको हमने लिस्ट डाउन कर लेना है। तो -22 को हमने लिख लिया और हमने जो है 57 के फैक्टर्स इस तरीके से फाइंड करने हैं कि दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से 57 आंसर आए और दोनों फैक्टर्स को ऐड करने से -22 आंसर आए। तो अब हम जो है लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि 57 किन किन नंबर से जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें से हम 1 का जो फैक्टर है उसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 1 की टेबल में सारे ही नंबर आ जाते हैं। जो टेबल 2 है, टेबल 2 में जो है ये ऑड नंबर नहीं आता, ये 57 ऑड नंबर है। तो हम स्टार्ट करेंगे टेबल 3 से। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसी एक फैक्टर को जिसका आंसर आता हो 57। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 57 को अगर हम डिवाइड करें 3 से तो हमारा आंसर आता है 19। तो 3 19s आर 57। लेकिन अगर हम 3 में 19 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है, तो हमारा आंसर आएगा 22। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे जो नंबर चाहिए ऐड करने से वो चाहिए हमें -22 चाहिए। तो -22 लाने के लिए हमें दोनों फैक्टर्स को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो ये -3 है और ये -19 बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा -22। तो स्टूडेंट्स यही दो फैक्टर हैं जो दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं। यानी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस को माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी -3 को मल्टीप्लाई करें -19 से तो हमारा आंसर आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आंसर आता है और 3 19 जो है वो 57 होता है। तो पॉजिटिव 57 जो है हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन फुलफिल हो रही है और ऐड करने से -22 आंसर आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो अब हमने ये जो दो फैक्टर्स हैं -3 और -19, इसकी मदद से हमने जो है वो इस ट्राइनोमियल की मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो अब हम इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास a² और अब -22ab की जगह पे उनके फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि हैं -3 और -19। तो पहला फैक्टर आएगा हमारे पास -3ab -19ab + 57b²। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लिया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन है हमने उसको बाहर निकालना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन्स बाहर निकालेंगे। तो इनमें कॉमन जो है वो a है। तो ब्रैकेट में आएगा a - 3b
-3b मल्टीप्लाइड बाई a इज़ इक्वल टू -3ab और a मल्टीप्लाइड बाई a इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको जो है फैक्टराइज कर लिया। अब लास्ट 2 टर्म्स को भी हमने जो है वो इसमें से कॉमन हमने निकालने। तो लास्ट 2 टर्म में कॉमन है, एक तो माइनस हम बाहर निकालेंगे क्योंकि फ़र्स्ट वैल्यू जो है नेगेटिव है, और ब्रैकेट के अंदर हमें जो वैल्यू फ़र्स्ट चाहिए ब्रैकेट में वो नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव चाहिए, तो लिहाजा मैंने माइनस को एज ए कॉमन बाहर निकाला। और इसमें जो कॉमन है वो है 19, और इसके अलावा इसमें जो कॉमन है वो है b। तो -19b इन दोनों टर्म्स में कॉमन था, तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ आएंगी, अगर हम -19b को a से मल्टीप्लाई करें तो -19ab आता है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आंसर आता है, और 19 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 57 आंसर आता है, और b को b से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास b स्क्वायर आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम अपेरेंटली ये देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म्स हैं वो सेम है। फर्स्ट ब्रैकेट में भी a-3b है, और हमारे पास यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में भी a-3b है। तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, कोई गड़बड़ इसके अंदर नहीं। अब हम इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, तो a-3b जो है वो एक ब्रैकेट में आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास a-19b आ जाएगा, a-19b। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। हमारे पास ये ट्राइनोमियल थी जिसे हमने फैक्टराइज किया। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 8, और पार्ट 8 कुछ इस तरीके से है कि 33 - 34b + b स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इस ट्राइनोमियल को रीअरेंज करके लिखना है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो लीडिंग वेरिएबल है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, उसको पहले आना चाहिए, और सेंटर में जो है वो मिड टर्म आनी चाहिए, और लास्ट में जो है वो नंबर आना चाहिए। तो अब हम इसको रीअरेंज सबसे पहले करके लिख लेते हैं। तो b स्क्वायर जो है सबसे पहले आएगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और जो मिड टर्म हमारे पास हो जाएगी 34b, और जो नंबर है हमारे पास पॉजिटिव 33 है, तो +33 करके हम लिख देंगे इसको। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी भी जो है मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम जो है इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो लीडिंग वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है, 1 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है जो लास्ट टर्म है यानी कि +33 उससे, तो हमारा आंसर आता है +33। और मिड टर्म में हमारे पास -34 है, तो -34 को इसके नीचे लिस्ट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि 33 1 ज़ा 33 होता है हमारे पास। 33 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव 33 आता है, और 33 में 1 को ऐड करने से हमारे पास आंसर जो है वो 34 आता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो -34 है, तो लिहाजा हमें इन दोनों फैक्टर्स को नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी -33 मल्टीप्लाइड बाय -1 करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव 33 आंसर आता है, 33 1 ज़ा 33। लेकिन अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करें तो ये -33 -1 जो है इज़ इक्वल टू ये -34 आंसर देता है। तो इस तरीके से हमने ये जो है प्रूव कर लिया कि हमारे पास जो है दोनों कंडीशंस जो हैं कंप्लीट हो रही हैं, 33 और -34, जो कि यहाँ पे हमें रिक्वायर थी, 33 और -34। तो हमें इस बात का इदराक हो गया, पता चल गया कि हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं वो हैं -33 और -1। तो इन्हीं की मदद से हमने जो है ट्राइनोमियल के मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास b स्क्वायर। अब -34b की जगह पे -33b और -1b आएगा। तो -34 की जगह पे अब -33b और -1b आएगा, और साथ में हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है +33। अब स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो b है, और जो
अनकॉमन्स हैं वो सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो b मल्टीप्लाइड बाई b इज़ इक्वल टू b स्क्वायर प्लस माइनस जार माइनस b मल्टीप्लाइड बाई 33 इज़ माइनस 33b। इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब लास्ट टू टर्म्स में से भी कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन आपको नज़र आ रहा है कि कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो -1 कॉमन होता ही है, तो -1 को हमने कॉमन निकालना है। माइनस मैंने इसीलिए ड्रॉ किया है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो लिहाजा फर्स्ट वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो माइनस को भी एज अ कॉमन हम ले लेते हैं। इसकी वजह ये होती है कि हमें फ़र्स्ट वैल्यू में माइनस का साइन नहीं चाहिए होता, तो इसीलिए हम जो है माइनस को भी एज अ कॉमन ले लेते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू में पॉजिटिव हो तो फिर हमें माइनस को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम जो है अनकॉमन्स को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो -1 को अगर b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा -b, और माइनस जार प्लस होगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 33 इज़ 33। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब आप नोट कर सकते हैं कि हमारी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में भी b-33 है और सेकंड ब्रैकेट में भी b-33 है। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो b-33 जो है वो एक ब्रैकेट में आएगा, और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास ये आएगा b-1। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज करते ना, ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट 9 है z² - 29zb प्लस 120b²। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी जो है हमने मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करना है। तो अब जो है तरीक़ाकार वही है कि हमने जो है लीडिंग वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है, जो कि हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो 1 तो लाजमी होगा। तो 1 को हमने जो है लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट टर्म में हमारे पास जो है वो प्लस 120 है, तो 1 को अगर 120 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव 120 आएगा। ये पॉजिटिव 120 है, और हमारे पास जो मिड टर्म में वैल्यू है वो है -29। तो ये -29 कुछ इस तरीके से यहाँ पे करके हम लिख दें। अब स्टूडेंट्स हमने जो है 120 के फैक्टर इस तरीके से फाइंड करने हैं कि दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 120 आंसर आता है, और दोनों फैक्टर्स को ऐड करते हैं तो -29 आंसर आता है। तो 120 के फैक्टर्स जो हैं हमने तलाश करने हैं, फाइंड करने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 के टेबल से, फिर 3 के टेबल से, फिर 4 के टेबल से, फिर 5 के टेबल से, और देखेंगे कि 2 कितने ज़ा 120 होता है, और 3 कितने टाइम्स जो है वो 120 होगा, और 4 जो है कितने टाइम्स जो है 120 होगा, और 5 कितने टाइम्स जो है वो 120 होगा। तो जैसे कि क्लियरली आपको पता चल रहा है 2 6 ज़ा 12 है, और साथ में एक ज़ीरो लगेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 जो है वो 120 होता है। हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 120 है एक बड़ा नंबर, इसको हमने डिवाइड करना है फैक्टर से जो कि है 2। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। तो 60 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम जो है 120 को 3 से डिवाइड करते हैं और इसका दूसरा फैक्टर फाइंड करते हैं। इसको हम क्लियर कर देंगे, और 120 को हमने डिवाइड कर देना है 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 40। तो 40 हमारा आंसर है। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं हमारे पास निकल के आए हैं। अब हमें ये चेक करना है कि 3 + 40 जो है वो क्या होता है, 43। तो 43 जो है -29 के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये कैंसिल हो जाती हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी कैंसिल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास दो फैक्टर्स हैं 2 और 60। तो ऐड लेस करने से, यानी 2 को अगर ऐड करें 60 में तो 62 आंसर आएगा, और अगर माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 58। तो दोनों ही जो हैं, दोनों सूरतों में -29 इक्वल नहीं आता। तो अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन भी जो है हमारे पास ये फुलफ़िल नहीं हो रही, क्योंकि ऐड करने से 43 आंसर आता है, 40 + 3, और माइनस करने से हमारे पास 37 आंसर आता है। दोनों ही सूरतों में जो है -29 नहीं आता, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगी। और हम 120 को अगर 4 से डिवाइड करें तो ये 120 जो है 30 ज़ा 120 होता है। कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं।
तो 120 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 30। तो अब हम इन दोनों फैक्टर्स यानी 4 और 30 को ऐड करें तो 34 आंसर आता है। माइनस करने से भी, ऐड लेस करने से जो है वो -29 आंसर हमारे पास नहीं आता। तो ये वाली ऑप्शन भी हमारे पास जो है कैंसिल हो जाएगी। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास है, नॉट लास्ट है बट नॉट लीस्ट है, लेकिन 5 जो है किस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 120 आंसर आए, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 120 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा आंसर आता है 24। तो 5 टाइम्स 24 जो है हमारे पास 120 आंसर आता है। तो अगर हम 5 में 24 को ऐड करें, अगर हम 5 में 24 को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 29। तो 29 यहाँ पे जो है नेगेटिव है, यहाँ पे 29 पॉजिटिव है। तो अगर हम -5 और -24 ले लेते हैं, यानी -5 और -24 ले लेते हैं, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास -29 आंसर आता है, जो कि हमारी सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल करता है। और अगर हम -5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -24 से, तो सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो माइनस माइनस द प्लस होता है और 524 द जो है हमारे पास आंसर देगा 120। अब देखें ये पॉजिटिव 120 और नेगेटिव 29 जो है, इसकी मदद से ये दोनों कंडीशंस जो हैं फुलफ़िल हो रही हैं, पॉजिटिव 120 और नेगेटिव 29। तो इसका मतलब यही दो फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हमने जो है मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो -5 और -24 से हमने -29ZB को ब्रेक करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो है z² है, इसको z² ही लिखेंगे, माइनस का साइन, और 29ZB की जगह पे हमने -5 और -24 को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो -5ZB -24ZB। स्टूडेंट्स, इसमें जो सीरीज़ है ZB की वो एज़ इट इज़ ही रहेगी, उसको ऐसे ही लिख लेना है आपने। लेकिन फैक्टर्स जो हैं इसके हैं -5 और -24। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो -29 आंसर आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव 120 आंसर देगा। तो अब हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है +120B²। अब हमने जो है स्टूडेंट्स फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन्स लेने हैं। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन जो है वो एक तो z है, और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास वैल्यू आएगी जो अनकॉमन है वो है z, और प्लस माइनस जार माइनस, और z मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 5z, और साथ में इसके b भी है तो 5b करके लिखेंगे। तो 5b नेगेटिव है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं z से तो हमारा आंसर आता है -5ZB। अब जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनमें से भी हम कॉमन्स ले लेते हैं। तो इनमें जो कॉमन है वो है माइनस को अगर फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास माइनस की है तो हम माइनस को लाजमी जो है कॉमन के तौर पे लेंगे, हालांकि दोनों में ये कॉमन नहीं है, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म अगर माइनस की है तो हमने माइनस को भी एज ए कॉमन लेना है। इसकी वजह मैं बारहा बता चुका हूँ कि हमें जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि माइनस को एज अ कॉमन लेंगे बाहर, और इन दोनों में जो कॉमन है एक तो 24 है, क्योंकि 24 के टेबल में 24 और 120 भी आता है, और इसमें जो कॉमन है वो है b। अब हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे और अनकॉमन जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। -24b मल्टीप्लाइड बाई z इज़ इक्वल टू -24ZB, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 24b को अगर b से मल्टीप्लाई करें, और 24b को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 5b से, -24b को अगर -5b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +120b²। तो स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास है z -5b होल इंटू z -24b, z -24b।
तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। ये है हमारी ट्राइनोमियल का फैक्टराइज्ड फॉर्म।